हेलो। आप सभी का सुपर जीनियस एकेडमी घाटमपुर में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बताएंगे और ये यूथ प्रकाशन की पुस्तक का हल है। तो आप सभी लोग समझें, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए। ब्याज की गणना किस पर करनी है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर प्रतिवर्ष 30%। प्रतिवर्ष क्या प्रतिशत? 30% ब्याज पर उधार दी गई राशि, जो राशि दी गई है वो 17,500 है। कितनी है? 17,500 है। 17,500 है, यानी 17,500 रुपये की राशि बढ़कर 29,575 रुपये हो जाती है। इतने प्राप्त करने में, 29,575 रुपये प्राप्त करने में कितने वर्ष लग जाएंगे? कितना अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। कितने वर्ष लग जाएंगे ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो समझिएगा। हेलो, देखिए ब्याज की गणना किस आधार पर करना? 30% है। 30% का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? 30/100 होता है। 30 बटे कितना होता है? 100 होता है। 0 0 कटा 3/10, यानी 10 रुपए में 3 रुपए ब्याज मिलेगा। तो हमारा जो बेस होगा वो 13 बटे क्या होगा? 10 होगा। जो हमारा बेस होगा, आधार जो हमने लिया है, जो सवाल ने आधार बताया था, वो कितना है? 13/10 है। ठीक है, चलिए इस आधार पे आपका आना चाहिए घातांक। ठीक, क्या है? तो 17,500 की राशि, 17,500 की राशि जो है इस साथ है भाई। रुकिए, इसको कट कर देते हैं। 17,500 की राशि, 17,000, 17,500 की राशि कितनी हो जाएगी? 29,575, 29,575 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए क्या होता है, इसको अब काटेंगे हम लोग। ठीक है, इसको जब काटेंगे 175 का इसमें करेंगे तो ये 169 टाइम कटेगा। 169/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इस आधार पे बनाइए। तो आप देख सकते हैं 13/10 का होल स्क्वायर, ये 13 13 में 169 होता है। 13/10 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। देखिए इसी आधार पे आएगा। यहाँ पर जो है इस आधार पे आएगा। यहाँ पर किस आधार पे? इस आधार पे यहाँ पर आएगा। अगर ये आधार नहीं आया और यहाँ पर दूसरा आपका कुछ आ गया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आधार दिया है 30%, उसका आधार ये बनता है जाके। और इसी आधार पर क्या करना है, हमें ब्याज की गणना की गई है। तो ये कितना बनता है? 13/10 का होल स्क्वायर बनता है ना। तो ये क्या है? ये यही तो समय होता है। तो समय कितना आ जाएगा आपका? 2 वर्ष। समय आपका आ जाएगा 2 वर्ष। कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके आप इस सवाल को कर सकते हैं। और देखिए, समझिए ध्यान से एक बार फिर से। ठीक है ना? फिर से समझिए एक बार। ठीक, देखिए क्या है, 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। 3 बटे कितना होता है? 10। ठीक है, यानी 10 पे 3 ब्याज मिला। 10 रुपए पे 3 रुपए ब्याज मिला। तो ये हमारा 10 रुपया हो कितना गया? 13 हो गया। इस आधार पर ब्याज की गणना की गई। इस आधार पर ये आपका क्या है? बेस है भाई। क्या है? बेस, आधार है। ठीक है ना?
इस आधार पर ब्याज की गणना की गई है। अब हमारा जो ये मिश्र धन बना है, जो 29,575 रुपये जो बन गया है, ठीक है ना, ये मिश्र धन है। जमा कितना किया था? 17,500। तो 17,500 रुपया कितने वर्षों में? 29,575 रुपये हो गए। 29,000 कितना हो गया? 575 रुपये हो गए, ठीक है ना। इसको जब काटेंगे हम, समझे ना, तो ये हमारा क्या आएगा, समझ रहे ना, 169/100 आएगा, ठीक है। देखिए, आपका आधार वही बनेगा, जो आधार है उसी आधार पर गणना होगी। तो हमारा ये क्या हो गया? 13/10 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए आप। ये होल स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो यही समय होता है, ये जो घात में है वो समय है। देखिए, आधार यहाँ पे इतना था, यहाँ पर भी इतना ही आधार है, ठीक है ना। तो ये 13/10 का होल स्क्वायर, नहीं, समय कितना हो गया? 2 वर्ष। आंसर कितना हो गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष आंसर होगा, कितना हो गया? 2 वर्ष, ठीक है। इस तरीके आप कर सकते हैं। देखिए, अब क्या है कि एक बार और समझ सकते हैं आप, किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए आपको बताते हैं। और कैसे आप सोच सकते हैं इसको लगाने की, क्या आप सोच सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। कैसे आप सोच सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे आप, कैसे सोचेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 30% ब्याज मिलेगा, प्रतिवर्ष 30% ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा? 30%। 30% का जो बेसिक अर्थ होता है, जो मतलब होता है 30% का, वो क्या होता है? 100 में 30। तो आप समझ सकते हैं कि जब 100 में 30 ब्याज मिल गया, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130। मिश्र धन जो हमारा है वो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिश्र धन? 130% हो जाएगा। 130%। 100 कितना? 30%। 130% का मतलब ऐसे लिखेंगे आप कि नहीं लिखेंगे, वो बताइए। देखिए, फिर भी हमारा कितना? 13/10 बना कि नहीं बना, ठीक है ना। तो ये आधार बनता है, यहाँ से जो ब्याज की दर होती है वही आधार होती है। ब्याज किस आधार पर लगाया जाएगा, किस आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी, वही तो बेस होता है, वही तो आधार होता है। इसी आधार पर आपका प्रश्न ये बनेगा, ठीक है ना। यानी आधार हमारा क्या रहेगा? 13/10। आप जानते हैं आधार के पावर घात होता है। आधार के पावर क्या होता है? घात होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा 17,500 रुपया था, ये कितना बन गया था? 29,575 बना, ठीक है ना। इसको काटने के बाद हमारा कितना आया? 169/100। तो ये हमारा क्या हो गया? 13/10 का होल स्क्वायर नहीं हो गया क्या? 13/10 का क्या हो गया? होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो होल स्क्वायर है, यही तो समय होता है, ठीक है। तो समय हमारा कितना आ गया? समय कितना आ गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो विकल्प कौन सही है? सी नंबर सही है। कौन सा सही है? सी नंबर सही है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप समझने का प्रयास करें, ठीक। और अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, आप सोचें जरा, इसको पढ़ें ध्यान से, क्या कहा गया है दूसरे प्रश्न में, ठीक है ना। एक राशि में साधारण ब्याज पर, मतलब एक जो मूलधन है हमारा, जो राशि है, जो धन है, उसमें साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% वृद्धि हुई। 40% की जो वृद्धि हुई, वो कितने वर्षों में हुई? 4 वर्षों में। जो 40% की वृद्धि हुई, वो कितने वर्षों में हुई? 4 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितनी वृद्धि होगी? क्योंकि एक वर्ष का जो ब्याज होता है वही दर होती है, वही आधार होता है। तो दर हमारी कितनी आ गई? 10% आ गई। दर कितनी आ गई? 10% आ गई हमारी दर। कितनी आ गई भाई? 10%, ठीक है ना। अब 2 वर्षों के बाद
₹45,500 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 10% का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है ना, 10% का मतलब 100 में 10 ब्याज मिल गया, तो मिश्र धन कितना बन गया? 110%, 110%। यानी 100 रुपये हमारा क्या है, वो 110 बन जाएगा, जीरो काट देंगे तो 10 रुपया जो है 11 रुपया बन जाएगा एक साल में। कै साल में? एक साल में। तो 2 साल में, 2 साल का मामला है, 2 साल में होल स्क्वायर करेंगे इसका। 121 बटे 100, 100 से 121 हो जाएगा। जो हमारा मूलधन 100 है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये जमा किया था, 2 साल बाद 121 रुपये में मिश्र धन मिला है, हमें निकालना है ब्याज। तो हम यहाँ पर ब्याज की बात करेंगे। 100 रुपया 121 हो गए, तो ब्याज कितना मिल गया? जो 100 जमा किया था, 2 साल बाद आपको 121 मिला, यानी जो आपने 100 जमा किया था वो तो मिला मिला 21 रुपये और मिल गया, तो ये 21 क्या ब्याज है? 100 में 21 ब्याज मिला। ठीक है ना, बात समझ पा रहे ना? तो 45,500 का 21/100 यानी 21% निकाल देंगे, यही हमारा ब्याज हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 95.55। कितना आ जाएगा? 95.55। ये दो दो जीरो कट जाएंगे, 21 पंचे 105 से गुणा करेंगे तो 95.55 हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन डी नंबर सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, और देखिए क्या है कि और कैसे सोच सकते हैं आप। ठीक है, कैसे करेंगे और कैसे सोच सकते हैं? ठीक है ना, ध्यान दीजिए भाई, कैसे सोच सकते हैं आप, समझे? बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि एक राशि में साधारण 4 वर्षों में 40%, 4 साल में 40% की वृद्धि हो गई। यानी कोई राशि जब ब्याज ब्याज पे उठाई जाती है तो वृद्धि होती कैसे है? ब्याज मिलता है, वही वृद्धि होती है। मान लो 100 रुपया जमा किया, कुछ साल बाद आपको कुछ पैसा बढ़ के मिला, तो जो बढ़ के मिलता है वो ब्याज होता है। ठीक है ना, और जो एक साल का ब्याज होता है वो क्या होता है? दर होता है। ठीक है ना, उसी आधार पे हम लोग गणना करते हैं ब्याज की। तो 4 साल में 40% बढ़ा, 4 साल में कितना बढ़ा? 40%। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 10%। एक साल में कितना बढ़ेगा? 10%। यही तो आधार है हमारा। क्यों? दर ही आधार होता है भाई, एक साल का ब्याज ही दर होता है ना, उसी आधार पे तो हम लोग गणना करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है परसेंट की, इसका मतलब होता है 100 में, 100 के आधार पर गणना करते हैं, 100 में 10 के आधार पर करेंगे हम। हम्म, तो पहली साल तो 10% ब्याज मिलेगा। पहली साल कितना ब्याज मिलेगा? 10%। दूसरी साल क्या 10% तो मिलेगा ही, प्लस इस 10 का 10% 1 रुपया और मिलेगा, 1%। तो टोटल जो हमारा ब्याज निकलेगा 10, 10, 20, 21, 21% हमारा निकलेगा ब्याज। कितना मिलेगा? 21%। कितना मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 21% निकाल लेंगे। और समझ पा रहे हैं ना, 21% निकाल देंगे। तो जो हमारा 45,500, जो कितना है? 45,000 कितना है? 500 है। 45,500, 45,500, 45,500, 45,500, ये 500 है। इसका कितना परसेंट निकालना है? 21%। यही तो ब्याज है भाई, दो जीरो कटेंगे, इसका गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो 95.55 इतना ब्याज आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक, कोशिश कीजिए समझने की, जहाँ पर है वहीं पर हाँ या ना बोलते रहिए। ठीक है ना, हाँ समझ में आए तो हाँ बोलिए,
समझ में ना आए तो आप दोबारा देखने का प्रयास करें और कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए, जो संभव होगा वो प्रयास किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आता जाए हाँ ना कहते रहिए, ठीक है। वहीं पर कहते रहिए यस सर, राइट। अब देखिए, अगर इसको और कोशिश की जाए, इसको क्या की जाए, और कोशिश की जाए, तो आप ये समझिए कि हम क्या कर सकते हैं। ब्याज की दर तो 10%, भाई 4 साल में 40% बढ़ा। 4 साल में कितना बढ़ा? 40%। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 1 साल में 10% बढ़ेगा। तो ब्याज की जो दर है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझें कि जैसे 10% है, तो 1 साल बाद मिश्र धन क्या हो गया? 110% हो गया। 110% हो गया। 110% हो गया, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा 11/10। दूसरी साल फिर इसका 110% होगा। भाई 2 साल का मामला है ना। तो ये मूलधन का काम करेगा, इस पर फिर 110% मिश्रधन बनेगा। तो ये हमारा मिश्रण कितना बनेगा? 11 ग्राम 121 बटे क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज का क्या होगा, ये निकालना है। तो 100 से जो हमारा धन था वो 2 साल में 121 बन गया, तो 21 ब्याज मिल गया, ठीक है ना। यानी 100 में 21, यानी 21% ब्याज मिला। कितने परसेंट मिला? 21% ब्याज मिला। बस वही है 45,500 का 21% क्या कीजिए, निकाल लीजिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 95,55। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, समझिए। जीरो कट जाए, पूरा कर लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे आप। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, क्या है? देखिए भाई, तीसरा प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि में 40% की वृद्धि होती है। बस अभी अभी दूसरा सवाल जो था उसी का थोड़ा सा मूलधन में परिवर्तन है। 4 वर्षों में एक धनराशि 40% वृद्धि होती है। 4 साल में 40% बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 10%। तो ब्याज की जो दर हमारी वो कितनी है? 10% हो जाएगी। और समझ, यही समझने का प्रयास किया करिए, ठीक है, पढ़ते हुए। समान ब्याज दर पर, यानी उसी दर पर, यानी 10% दर पर 2 वर्षों के और इतने रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 10, 10, 20, 21% ब्याज मिल पाएगा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि पहली साल 10 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, ठीक है। अभी बताए थे पिछले सवाल में, ठीक है। 21% आपको निकालना है, ठीक। बस क्या है, 48,500 का 21% आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? हल करिए उसको। यह आ जाएगा इतना, 10,185। 10,185 आप गुणा इसको कर लें, परसेंट से ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। गुणा करिए आप। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? बी नंबर सही है ऑप्शन। देखिए देखिए कितना सरल है। आप कोशिश तो कीजिए समझने की। बहुत ज्यादा सरल है, सबसे ज्यादा तो यही सरल होती है मैथ। फिर भी आप हताश ना हुआ करें, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ें, ठीक। बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। आप लोग सोच लेते हैं कि मैथ कठिन होती है, ठीक है ना। मैथ कठिन नहीं होती है, हम लोग का दिमाग कठिन होता है। दिमाग सही नहीं होता है जो समझ नहीं पाता है, ठीक है ना। हाँ, तो अपना दोष हो सकता है, लेकिन विषय का दोष तो नहीं हो सकता भाई। हम तो नहीं मानते कि विषय का दोष होता है। अब आप माने रहो तो माने रहो, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिए, हम आपको सरल से सरल बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10% क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो 10% का मतलब क्या होता है? 100 में 10, 1/10 होता है। 10 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा 1 साल में। तो 2 साल में होल स्क्वायर कर दीजिए। 100 से कितना हो गया? 121 हो गया, समझे ना। तो 21 रुपए तो ब्याज मिला भाई। तो 21/100 निकालना है, समझे ना। तो 48,500 को कितना निकाल देंगे? 21/100, ये काट देंगे, ठीक है ना, गुणा कर देंगे, ठीक।
तो 10,185 आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो ये आप तो जानते हो हम गुणा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, कोशिश कीजिए, करते रहिए कोशिश। ठीक है, चौथा प्रश्न है। अब कम से कम वीडियो को रोक के एक आध सवाल तो लगा सकते हैं, समझे ना। हाँ, देखिए, लगाइए, कमेंट कीजिए सर हमने वीडियो को रोक करके हमने सवाल लगाया था। ठीक है, हम आपको कमेंट पढ़ेंगे भाई। ठीक, यदि 21,500 की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए ब्याज की दर कितनी ज्यादा है, 40% है, बहुत ब्याज मिलने वाला है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो इतने रुपए प्राप्त करने के लिए, मतलब इतना मिश्र धन मिल जाए हमको, कितने वर्षों के बाद प्राप्त होगा, कितने वर्षों के बाद प्राप्त होगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना, चलिए भाई देखते हैं। हम्म? सबसे पहले आधार पर नजर डाला करो। आधार कितना है, 40% है। आधार कितना है, 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लिया करो, कभी कभी मन हो जाए तो। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 लिख लो भाई, याद तो होगा नहीं। ठीक है ना, किसी को याद होता है कि नहीं होता है। दो दून चार, दो पंचे 10, 2/5। 2/5 का मतलब समझते हैं क्या होता है, 5 रुपए में 2 रुपए ब्याज मिला, तो हमारा जो 5 रुपए था वो एक साल में 7 रुपए हो गया। ये हमारा आधार है, यानी इसी आधार पर हमारा सवाल बनेगा भाई। ये कोष्टक है क्या, ये कोष्टक है, इसके ऊपर पावर बन के आएगा। समझे क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए, आधार हमारा ये है भाई। अब देखिए, 21,500, 21,500 कितना हो गया, मतलब इतना रुपए, इतना जैसे 5 रुपए में 2 ब्याज मिला, तो इतना रुपए, 5 रुपए 7 हो गए, तो इतना रुपए कितना हो जाएगा, 42,140, 42,140। इसको जो हम लोग काटेंगे 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 काटेंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, इसी आधार पे आ जाएगा, 7/5 का होल स्क्वायर अपने आप आ जाएगा, ये आएगा 49/25। समझे ना, तो ये समय होता है अभी, आप देख लीजिए ये समय क्या है, ये समय होता है, कौन समय होता है, ये समय होता है 2 वर्ष। कितना आ गया, 2 वर्ष। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो है आपको पहला प्रश्न जो है इसी तरीके बताया था। आप पहला प्रश्न देखिए, इसी तरीके बताया था। देखिए भाई, ये आधार बना था, अभी इतना बना था ना, आधार गांधी बताया था। इस तरीके से आप करें, इसको ध्यान से करें भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा मन लगाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। पांचवा प्रश्न देखते हैं भाई, कौन सा प्रश्न देखते हैं, पांचवा। एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर, एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया जाता है, निवेशित किया जाता है। ठीक है ना, यदि ब्याज कितना मिला हो, 2244 मिला हो, तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई, मूलधन ज्ञात करना है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, तो पहली 20% है, अब देखिए इसको दर से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, मिश्र धन निकाल के तब ब्याज घटा के तब भी निकाल सकते हैं, मूलधन घटा के। ठीक है, चलिए भाई लगाते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5। ठीक है ना, तो 1/5 होता है भाई, तो क्या हुआ, 5 में 1 क्या मिला, ब्याज मिला। तो जो हमारा मूलधन था वो 5 था, ब्याज मिल गया 1, तो मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया, 5 रुपए जो हमारा है वो 6 रुपए बना देगा मिश्र धन एक साल में। तो 2 साल में कितना बना देगा भाई, तो स्क्वायर करेंगे, 6×6 36/25, यानी जो 25 रुपया है वो 36 बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिला, क्योंकि ये ब्याज है तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, ब्याज कितना मिला, 36 में 25 घटा दीजिए, तो 11 रुपए ब्याज मिला, कितने में, 25 में। 25 रुपए में कितना रुपए ब्याज मिला, 11 रुपया। 25 रुपए में ब्याज कितना मिला, 11 रुपया। ठीक है ना,
तो आप समझे ब्याज हमारा सवाल में कितना है, जो प्रश्न में हमारा जो ब्याज है वो 2244 है। 2200 कितना है, 44 है। तो आप देखिए यहाँ पर ब्याज कितना है, 11 रुपया है। तो ये जो 2244 है ये 11 है, समझे ना। तो हमें निकालना कितना है मेरे बालक, 25 मूलधन निकालना है, 25 काट दीजिए, 11 दूनी 22। अब यहाँ पर 44 नहीं, बागन खाई बिंदु सुना होगा ना, 11 चौक 44, 204। अब कुछ लोग क्या है कि इसको 11 दूनी 22, 44 24 बार काट देंगे, तो यही मिस्टेक हो जाएगी, समझे ना। अब गुणा कर दीजिए, 25 चौको 100 सुना होगा आपने, 25 चौको तो 100 सुना होगा, 100 की हो गया 0, हासिल कितना लगेगा 10। और 25 दूनी 50 और 10 कितना होता है, हम्म ठीक, 10 की यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 हासिल लगेगा, कितना लगेगा भाई, 1 लगेगा। ठीक है, देखिए हमने भी ऐसा सुना था। तो 25 दूनी 50 है 51, 25 दूनी 50 है क्या हो गया 51। तो 5100 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। 5100 रुपये क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है ना, समझिए 20% मतलब होता है 1/5। 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 होता है। 5 रुपए में 1 रुपये ब्याज मिला, तो हमारा 5 रुपये कितना बन गया, 6 रुपये बन गया। जो हमारा 5 रुपये है वो कितना बन गया, 6 रुपये बन गया। 1 साल में, 2 साल में फिर हम होल स्क्वायर कर देंगे इसका, ये कितना हो जाएगा, 25 रुपये 36 बन जाएगा। तो 25 में 36, ठीक है ना, 25 मूलधन था, 36 हो गया। तो 36 में मूलधन तो शामिल है ना, तो घटाइए, 36 में 25 घटाइए तो ब्याज कितना मिला, 11, है ना। ब्याज कितना मिला, 11। मूलधन कितना है, 25, 25 में 11 ब्याज मिला है। तो 11 का मतलब 2244, तो 25 का मतलब 5100, समझ गए ना। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए। ठीक, वहीं पे हाँ ना बोलते रहा करिए, है समझ में आया कि नहीं आया, कुछ कुछ तो बोलो भाई, बोला करो, ऐसे कैसे काम बनेगा, बिना बोले कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बिना बोले जो है कुछ भी नहीं होगा बच्चा। अब समझिए, पहली साल देखिए, दोबारा देखिए, पहली साल 20% ब्याज मिलेगा, ये परसेंट हम डंडी नहीं लगा रहे हैं, हर बार बाद में लगा लेंगे। दूसरी साल 20 तो मिलेगा, भी मिलेगा ही, प्लस 20 का 20%, 20 का 20% कितना हो, 4, ठीक है ना। तो बच्चों जो हमारा ब्याज है वो कितना हो गया, 44, 20 20 40, 4 44, 44% ब्याज हो गया भाई, 44% ब्याज हो गया। तो ये जो हमारा 2244 है, ये जो हमारा कितना है 2200, जो 2244 है, ये 44% है कि नहीं बोलो, क्योंकि ये ब्याज है परसेंट में, ये वास्तविक ब्याज है। तो 44% का मतलब 2244, 44% का मतलब 2244। तो मूलधन निकालना, तो 100% मूलधन क्या होगा, ठीक है, काटिए इसको भाई, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, भाग न खाई बिंदी 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 51, 100। तो आंसर हमारा कितना होगा, 5100, ठीक है ना। इस तरीके भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, ध्यान से समझने का कोशिश की जरूरत है आपको, ठीक है। तो 5100, तो ऑप्शन कौन सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है ना, कौन सही है, बी नंबर। चलिए भाई, अब तो आगे बढ़े, एक बार और बताएं। अरे भाई ऐसा ना करो, एक बार है, एक बार और पढ़ लो भाई, ठीक है। चलिए बताएं क्या, आ गया होगा समझ में, हाँ थोड़ा मुस्कुरा दीजिए भाई, ठीक है। और क्या, समझ में आया थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमको भी समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, कितना, 5100। ठीक है, देखिए कितना अच्छा मूलधन आया, 5100 आए व्यवहार देने के तरीके, है ना। हम्म चलिए भाई, कोशिश करते रहिए। और आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, कोशिश करने वालों की जो है हार होती है कि नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हार तो नहीं हो सकती भाई, ठीक है।
हार नहीं हो सकती आपकी। हम हैं, हार नहीं होगी भाई। ठीक है, देखिए वीडियो तो ज़्यादा बना पाते नहीं हम, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। ठीक। बाकी आप स्वयं समझ सकते हैं कैसा बता रहे हैं सर जी, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, फालतू की बकवास तो नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में आ भी रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक। तो देखिए एक बार फिर देख लिया, आपका मन था एक लोग का, देखिए इस बच्चे का मन था। ठीक है, एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर, ठीक, 2 वर्षों के लिए अवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज फिर कह दिए। ठीक है, इतना रुपए ब्याज मिलता है, इतना रुपए क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है ना, तो 20 रुपए तो ब्याज मिला ही। ठीक। दूसरी साल 20 तो मिलेगा, प्लस 20 का 20% ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, वही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, काटिए, ये 2 जीरो कट गया, 20 20 40 और 4 कितना हो गया, 20, देखिए ये हो गया, प्लस 20 प्लस 4 ये हो गया, बराबर 44% ब्याज मिल गया। कितने मिल गया, 44%। कितने ब्याज मिल गए भाई, कितने ब्याज मिल गया, 44%। 44% ब्याज मिल गया, समझ ना। तो बस हो गया सवाल भाई, सवाल हो गया आपका। क्या हो गया, 2244 हमारा ब्याज सवाल का है। हमारे पास भी ब्याज कितना है, 44%। ये जो 2244 है वो 44% है, तो 100% मूलधन चाहिए। तो हमारा 5100 आंसर आ चुका है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए भाई, समझने का प्रयास करें इस सवाल को। ठीक है, इतना सरल है सवाल। अभी आपको बताया जो पांचवा सवाल था, वही छठवां उसी तरह का सवाल है। ये 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि, देखिए चक्रवृद्धि तो है ना, 20% की प्रतिवर्ष। 20% का अर्थ क्या होता है भाई, 20 500 1/5 होता है कि नहीं होता है, 1/5 होता है कि नहीं होता है भाई, होता है। 5 रुपए में 1 रुपया ब्याज मिला, तो हमारा 5 रुपया 1 साल में 6 रुपया बना कि नहीं बना, बना। तो 2 साल में भाई होल स्क्वायर कर देंगे, 36/25 बना कि नहीं, 25 रुपया 36 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 36 में 25 घटा दीजिए तो 11 बचेगा, 11/25, यानी 25 में 11 क्या मिला, ब्याज मिला। 25 में 11 क्या मिला, ब्याज मिला। तो यहाँ पर ब्याज कितना है, 2500 कितना है, 8 है। यहाँ पर ब्याज कितना है, 2508 है। तो 2500 जो हमारा 8 आए वो कितना है, 11 है। तो मूलधन कितना चाहिए, 25 चाहिए। कितना चाहिए, मूलधन कितना चाहिए, 25 चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई मूलधन 25 निकाल लीजिए, इसको गणना कीजिए इसकी। ठीक है ना, काटिए, 11 दूनी, 11 दूनी 22, 3 बचा, फिर 11 दूनी 22, और 11 अट्ठे 88, 288 × 25, 25 अट्ठे 2 सुना होगा ना, इस तरीके से आपका 5700 आ जाए। कितना आ जाएगा आंसर, 5700 इसका गुणा। ठीक है, देखिए 2 सवाल एक ही तरीके से। ठीक, तो आंसर हमारा कितना, 5700। तो विकल्प नंबर कौन, सी सही होगा। कौन सही होगा, सी। ठीक है, देखिए दूसरी तरीके कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप दूसरी तरह से कैसे आप इसको लगाएंगे। सोचिए जरा, विचार कीजिए, वीडियो को रोक के लगाइए, हाँ ना बोलते रहिए। हैं, कुछ तो बोला करो, चुप्पे मुस्कुराते हुए देख रहे हो हैं, कैसे समझा रहे हैं सर ये, डटे पड़े हैं। सीख, तुम भी डटे रहो बेटा, ध्यान दो। 20% पहली साल कितना ब्याज मिलेगा, 20%। दूसरी साल 20% तो मिलेगा ही, प्लस 20 के 20%, 4%। टोटल ब्याज कितना हो गया, 44%। ब्याज कितना हो गया, 44%, समझे ना। बस हो गया सवाल। तो 2508, 2508
2508 ब्याज है, तो ये कितना है? 44% है। 2508 44% है, तो 100% मूलधन चाहिए। इतने कम इतने 57 बार ही कटेगा, तो आंसर कितना आएगा? 5700। कितना आएगा आंसर? 5700। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ हाँ ना बोलते रहो भाई, ठीक है। कमेंट करते रहो, लाइक तो तुरंत ठोक दिया करो, हमको पता चल जाएगा आपने वीडियो देखा हमारा भाई, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, कुछ सुझाव भी दे दिया करो, मन हुआ करे तो कभी कभी, ठीक है ना। आपको कुछ कमी लगे तो आप बता सकते हैं हमको, हम सुधार करेंगे भाई, ठीक है। चलिए 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं लोग आगे, ठीक है। 7वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की वृद्धि हुई। अब देखो, अभी सवाल बताया था, है तीसरा सवाल भी बताया, देखिए। किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की वृद्धि हुई। ठीक, तो देखिए तीसरा सवाल अभी था इसमें, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये 4 वर्ष में 40% यहाँ दिया है, यहाँ कितना दिया है? 4 वर्ष में 60% वृद्धि। कितना दिया है? 60%। 4 वर्ष 60%, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 1 साल में कितना बढ़ेगा? 1 साल में कितना बढ़ेगा भाई? 4 वर्ष में 60%, 1 साल में 15%। 15 × 4 = 60 होता है भाई। इतना तो याद रहता है सभी बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे भाई, ठीक है। बहुत समझ में आता है भाई। चलिए, समान ब्याज पर यानी 15%, 2 वर्ष के बाद इतने रुपए पर, यानी ये क्या है? मूलधन है, ठीक है। तो समझिए भाई, 15% एक साल में ब्याज मिला, दूसरी साल फिर 15% मिलेगा, ठीक। और इस 15 का 15%, 15 का 15%, 2.25, 15 × 15 = 225 होता है भाई। ऐसे निकाल लिया करिए अपना एक तरफ, 15 का 15%, समझा इससे। तो 15 × 15 = 225/100। तो ये नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पर हम 2 के बाद दशमलव लगाते हैं, वही तो यहाँ रखा है भाई, ठीक है ना। हाँ, चलिए, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत समझने का प्रयास करिए, ठीक। चलिए, तो ये कितना हो गया टोटल, इसको जोड़ दीजिए भाई। जो हमारा ब्याज में निकले 15 × 15 = 30, तो 32.25। 32 कितना हो गया? 25%। ये परसेंट है भाई, ठीक है ना, ये ऐसे ना सुन लेना, ये सब परसेंट में मैं लगाया नहीं परसेंट, ठीक। आप लोग लगा लेना, कॉपी बनाना तो नोट करना, तो ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो मूलधन कितना है? 49,500। 49,000 कितना है? 500। 49,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी ये मूलधन हमारा, ठीक है ना। तो इसका कितना निकालना है? 32.25%। 25%, देखिए पूरा लिख लीजिए, नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे, दशमलव है भाई, ठीक है। हमसे ज्यादा बनता नहीं सही से, आप लोग समझ सकते हैं। काटिए, 2 जीरो कट गए, गुणा उणा कर लीजिए भाई, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, कर लो कैलकुलेटर, नहीं कैलकुलेटर दूसरा मोबाइल की यूज न करना भाई, ठीक है। गलत बात है, गुणा करो अपने मन से, समझे। तो ये आ जाएगा 15,963, 15,963.75 आ जाएगा, ठीक। इतना ब्याज हो गया 15,000। ये डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही हो जाएगा? डी नंबर, समझे ना। देखिए कितना सरल सवाल है, ठीक। इसी तरह सवाल पिछले बार बताया था, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष 30% की वृद्धि होती है, बस यही दर है, आधार है, यही होता है भाई, ठीक है। इतने की राशि पर, यानी ये मूलधन है, इस राशि पर कितने वर्षों में? अरे तो ये तो पहले सवाल था भाई, इसी तरह का सवाल पहले बताया था। 30% का मतलब क्या होता है? 100 में 30, ठीक है ना। तो 10 में 3, तो 13 बटे हो गया। आधार कितना माना बना? 13/10 बनेगा आधार, समझे। आधार कितना बनेगा? 13/10 आधार बने। घास निकालनी है इसकी, ये बस आंसर हो जाएगा भाई। तो 20,500, 20,500 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा?
34,645, 20,500, 34,645 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे, इसको समझे ना, तो ये 169 बटे क्या आएगा, 100 आएगा। 205 का भाग इसमें देंगे, 169, 100 बचा रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, 13/10 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, होल क्यूब होगा, होल स्क्वायर होगा। आप तो मालूम है, देखो तुरंत बता देते हैं बच्चे भाई। तो समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। बस देखिए कितना इजी सवाल है भाई। ठीक है, पहला सवाल बताया, एक और बताया। ठीक है, ये सवाल आया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज दर पर, अच्छी बात है भाई, है हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है यदि प्राप्त ब्याज इतना 2200। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना होता है, ये है क्या, ये ब्याज है, तो मूलधन ब्याज की जो ब्याज निकाल लीजिए। 20% है, तो पहली साल क्या मिलेगा, 20%, दूसरी साल क्या 20% मिलेगा, प्लस ये जो इकट्ठा हो गया पिछले वर्ष वाला 20 के 20%, ये 4% मिल जाएगा। तो ये कितना, 44% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 44%। कितना मिल जाएगा, 44%। ठीक है ना, बढ़िया बात है भाई। ठीक है, तो जो 2288 है, जो 2200 क्या है 88 है, तो ये कितने परसेंट है, 44% है। अरे 100% मूलधन चाहिए यार, बस देखिए मूलधन निकालना है, समझे। काट दीजिए, 22 से काट दीजिए, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, भाग में खाई बिंदी याद है ना, 22 चौको 88, दो एकम दो, शून्यम दो दूनी, ठीक है ना, 102, 102, इतना 10,000, 200, 10,000 क्या होगा, 200। अब नीचे 2 है हमारा कि नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर काटने में क्या हो गया, मिस्टेक, आप लोग से कटवाते भी नहीं, नीचे 2 बचा रहा है, भाग ही नहीं दिया उसका हमने। ठीक है, चलिए देखिए भाई, जो हमारा 2288 है, जो हमारा 2200 क्या है, 2288 है, वो 44% है। तो 100% मूलधन चाहिए। अब समझिए भाई, काट लीजिए, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, बागन खाए बिंदी, और 22 चौको कितना 88। 2 से इसको काटिए, 2 से क्या कीजिए, इसको काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52, 52 और ये 100, 5200 आंसर आएगा, कितना आएगा, 5200। ये आंसर हो गया आपका, ए नंबर हो गया भाई। प्रॉब्लम रहती है भैया थोड़ी, ठीक है, शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, वही दर्द कर रहा है कहीं कहीं। चलिए ठीक है, सॉरी। तो 5200 आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 5200। ठीक है ना, और समझाएं एक बार, समझाएं, चलिए समझा देते हैं। देखिए देखिए, संकोच मत कीजिए भाई, ठीक है, पूछ लीजिए, बताते हैं दोबारा। देखिए साफ नहीं हुआ, इरेजर से साफ होगा, ठीक है। देखिए समझिए, दोबारा पूरा साफ हो गया ये। चलिए, ये पंगे फिलहाल, एक राशि 2 20% है, एक साल में ब्याज कितना मिलता है, 20%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 120%। 120% एक साल में, जीरो काट दिए, 2 साल में होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144%। ठीक है, तो 100 रुपया 144 हो गया, 100 रुपया 144 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया, 44। 100 में 44 मिल गया, ठीक ना, इसी को कहते हैं 44% भाई। ठीक है, चाहे इसका यूज कर लो, इसका चाहे इसका यूज कर लो। जो 2288 हमारा है, वो कितना है, 44%। चाहे 44/100 कर दे तो 100 ऊपर चला जाएगा, समझे। ये आपको 5200 आपके सामने भड़बड़ा के उपस्थित हो जाएगा, समझे। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न, ठीक है ना। तो समझिए भाई,
चलिए इसको रोक देते हैं, ये हटता रहेगा। ठीक, ठीक है भाई। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि 60% वृद्धि होती। देखिए अभी सवाल निकला था 4 साल में 60% बढ़ा। बढ़ा का मतलब ब्याज मिला। ब्याज मिला का मतलब क्या हुआ? मूलधन में वृद्धि हुई। जो वृद्धि होती है वही ब्याज होता है, ठीक है ना। तो 4 साल में 60% हो गया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? है 4 का भाग दे रहा 60 में, 15% हो गया। कितना हो गया? 15% हो गया। हम्म। तो आप समझ सकते हैं थोड़ी देर के बाद, है ना? क्या समझ सकते हैं? 15% को आप चाहे भिन्न में बदलिए तब लगाइए, चाहे इससे लगाइए, चाहे इससे लगाइए, ठीक है ना। तो आधार हमारा मिल गया 15/100। 15 बटे कितना मिल गया? 100। ठीक। 5×3 = 15, 5×20 = 100। 20 रुपये में 3 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब चलिए इसको आगे बढ़ा लीजिए। चाहे तो आप दूसरे तरीके से कर लीजिए, क्यों परेशान होते हैं? सभी तरीके आपको बता दिए, ठीक है ना। जिस जिस तरीके से होता है उस तरीके से आपको बता दिया हमने, ठीक है। तो चलिए 2 वर्ष निकालना है, तो ब्याज की दर कितनी? 15% आ गई। ठीक। तो पहली साल 15%, दूसरी साल 15% मिलेगा, प्लस 15 का 15%। 2 साल का मामला है ना। 15 15 225, 2.25। 15 15 30, ये परसेंट है भाई। 15 15 30, तो 32, 32.25% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये क्या है? ये दशमलव है भाई। ये दशमलव लगा देते नीले पेन से, ठीक है। ये तो इतने रुपए पर 46,500 के मूलधन है। 46,500 के आए मूलधन है। इसका ब्याज निकालना भी चकोदी, ब्याज तो निकालना है। 32.25%। 25% मतलब नीचे 100। नीचे 100, ठीक है। इसको हल कीजिए आप। इसको क्या कीजिए? हल कीजिए। तो आगे आ जाएगा 14,996.25। 14,996.25 किस ऑप्शन में है भाई? सी नंबर पे। ये सी नंबर है आपका, ठीक है। ये सी नंबर 14,992। 14,996.25। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है और समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। कोशिश करते हैं। जो भी आपको समझना है, ये मत सोचिए कि हम फ्री वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, समझे ना। आप कमेंट में पूछ लीजिए, हम अगले वीडियो में आपका जिक्र करेंगे, ठीक है ना। आपका नाम लिया जाएगा, आपका जिक्र करेंगे कि ये भैया ने ये हमसे पूछा है, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। कौन सा सपोर्ट करना है कौन सपोर्ट नहीं करना है, ये सब आप स्वयं समझ सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। सुपर जीनियस अकादमी में आपको समय देने के लिए धन्यवाद। आपने पढ़ा, थैंक यू।